वेलकम बैक टू स्टडी विद शम्स। आज की इस वीडियो में आप रोज कहानी के सारांश को पढ़ेंगे, यानी कि समरी को पढ़ेंगे। सिलेबस वाली वीडियो आपने देखा होगा। 100 मार्क्स की हिंदी के सिलेबस पर एक वीडियो मैंने बना के अपलोड किया था पहले ही। अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये सारांश आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने अंक के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखा है तो बेटर होगा कि आप देख करके समझ लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न कितने मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में होते हैं। सिलेबस जानना पहले बहुत ज़रूरी होता है। ओके, हो सके तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बिना देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सारांश में आप जानते हैं कि पूरा निचोड़ होता है कहानी का। मैंने इसे अपने शब्दों में लिखा है। कहानी को पढ़ने के बाद अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, यानी कि रोज कहानी को अगर आपने पढ़ा होगा, तो सारांश को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सारांश थोड़ा बड़ा होता है, इसे रट के लिखना या याद कर लेना ये कमाल नहीं है, समझ लेना कमाल है। अगर आप समझ लेते हो तो 10-20 शब्द ज़्यादा भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि कॉमन सेंस आपके पास है ही। ठीक है, कहानी को पढ़ने के बाद आप सारांश को बिल्कुल अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें इसमें इंक्लूड किया हुआ है और कुछ बातों को छोड़ा भी गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने एग्ज़ाम में सेम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा है और आप इसमें थोड़ा बहुत कटौती भी कर सकते हैं या कुछ बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके उत्तर को देखते हैं। इस सारांश को तैयार करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप अपने एग्ज़ाम में सेम टू सेम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी के व्याख्या को देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, वो भी अपलोड है चैनल पर। पहले लिस्ट चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो व्याख्या देखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कटौती भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं, वरना आप इसे ही अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल याद करके रट करके जो भी करना है आप करके लिख सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप पहले कहानी के व्याख्या को भी देख लीजिएगा, ताकि आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम में उत्तर को लिख पाएँ। एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जानने के बावजूद भी हम अपने उत्तर को लिख नहीं पाते हैं, सो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोज शीर्षक कहानी के रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी हैं। कहानी अगेय जी की बहुत ही चर्चित कहानी है। ये कहानी रोज अगेय जी की बहुत ही चर्चित कहानी है। नाम तो इनका बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में केवल अगेय ही बोला जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय समाज के मध्यम वर्ग के स्त्री के घरेलू जीवन और उनकी अंतर्दशा का चित्रण किया है। रिकॉल करता हूं मैं, अब ध्यान से सुनिएगा। रोज शीर्षक कहानी के रचनाकार अगेय जी हैं। ये कहानी अगेय जी की बहुत ही चर्चित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय समाज के जो मध्यम वर्ग की स्त्री होती है, उनके घरेलू जीवन और उनकी अंतर्दशा, उनके आंतरिक दशा का भी चित्रण किया है। चित्रण करने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है कि एक मध्यम वर्ग स्त्री के जीवन में, मध्यम वर्गीय स्त्री के जीवन में क्या क्या परेशानी आती है और उनकी अंतर्दशा कैसी होती है। आइए कहानी के सारांश को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र हैं स्वयं लेखक खुद, और मालती, महेश्वर और उन दोनों का पुत्र जिनका नाम था टीटी। यहाँ पर टीटी लिखा हुआ है। कहानी का प्रारंभ अचानक से होता है, जिसमें कि लेखक दोपहर के समय मालती के घर जाते हैं। लेखक कहते हैं कि दोपहर को उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। सांप यानी कि
बद्दुआ जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेखक की आहट सुनकर मालती बाहर आती है और लेखक को अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्यों को काट दिया है जो कि एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था, वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए उस लाइन को मैंने हटा दिया इस जगह से। अपने शब्दों में लिखा हूँ इसको, आप सेम टू सेम अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। लेखक की आहट सुनकर मालती बाहर आती है और लेखक को अंदर लेकर जाती है। लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। लेखक जो है ये अगेय जी, ये मालती के दूर के रिश्ते के भाई हैं, लेकिन उनमें सखा का भाव रहा है तो दूर के रिश्ते का भाई, लेकिन अपनापन था उसमें, जिस तरह अपना होता है खास, सखा। मालती बचपन में चंचल सी लड़की थी जिसे पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। लेखक कहते हैं कि हम सब बचपन में साथ साथ रहते थे, खेलते थे, और लेखक ये भी कहते हैं कि जब मैं 4 वर्ष बाद मालती के घर गया था, लेकिन उसे मुझे देखकर कोई उत्साह नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि मालती ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ और कैसे आया हूँ। लेखक मालती के गोद में एक बच्चे को देखकर उनका नाम पूछा तो मालती ने कहा, टीटी नाम है इनका। बहुत चिड़चिड़ा सा बन गया है, कभी रोता रहता है तो कभी सोता रहता है। ऐसा कौन कहती है? मालती, ठीक। लेखक के पति महेश्वर, लेखक के पति नहीं होगा, इस जगह होगा मालती के पति। यहाँ पर गलती से लेखक लिखा चला गया है, तो इतने सा आप अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे। यहाँ पर लिखना है मालती। मालती के पति महेश्वर सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। और यहाँ पर एक शब्द गलत लिखा चला गया है, लेखक के पति महेश्वर। तो लेखक तो अगेय जी हैं, तो उनके पति तो हो नहीं सकते, इस जगह मालती लिखा जाएगा। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा इसको। मालती के पति महेश्वर सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, जो अधिकतर समय घर से बाहर रहते हैं। घर में मालती और उनका पुत्र रहता है। सुबह से रात 11 बजे तक मालती घर के काम में व्यस्त रहती है। रोज़ उनकी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पे चलती है, जिससे वो उब चुकी है। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर पर कोई शाप की छाया मंडरा रही है। इस कहानी में एक प्रसंग ऐसा भी है जिसमें ये बताया गया है कि एक बार महेश्वर कागज़ के टुकड़े में कुछ आम लपेटकर बाहर से लाए थे और उसे कहीं पर रख दिए थे, अपने घर में ही कहीं पर रख दिए थे। जब मालती उसे लाने के लिए गई तो उस कागज़ के टुकड़े को काफ़ी देर तक पढ़ती रही। ऐसा कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं, ठीक है। इस दृश्य को देखकर लेखक चिंतित हैं कि जो बचपन में किताब को फाड़ कर फेंक देती थी, वही लड़की एक शब्द पढ़ने के लिए कितना तरसती है। समझ में आया? एक बार में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे 2 बार ज़रूर सुन लीजिएगा और अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। 1-2 लाइन और बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक मध्यम वर्गीय स्त्री के जीवन का एक चित्र प्रस्तुत किया है। इस जगह आप 1 लाइन लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका उत्तर। सटीक उत्तर आपका सटीक भी होगा और प्रभावशाली भी। ये सब चीज़ जो है ना, एग्जामिनर को आकर्षित करता है, इससे आपकी बुद्धि का पता चलता है। समझ में आया? और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर, लॉन्ग टाइप के प्रश्न उत्तर यानी कि सब्जेक्टिव, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोल सकते हैं, ये सभी अपलोड हैं पहले से ही, और प्रत्येक लाइन का व्याख्या भी अपलोड है। ऑब्जेक्टिव
और ये सारांश भी कंप्लीट हो गया। कुल मिलाकर के ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं इस चैप्टर से और जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, पाठ का प्रश्न उत्तर और सारांश जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अंत में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। पीडीएफ और क्विज़ में भाग लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आप अपने टेलीग्राम में सर्च कीजिए स्टडी विद शाम्स और जुड़ जाइए उससे। ये तो हर कोई कहता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बट आप तो वही करेंगे ना जो आपको बेटर लगता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो इंसानियत का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है और आपको खुशी हुई है तो अपनी खुशी हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना सपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।